जय हिंद। चलिए देखते हैं आज विशेषण को। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। और इसका अगर देखा जाए मूल कॉन्सेप्ट, तो पहले विशेषण क्या है पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो जो शब्द विशेषता बतलाते हैं वह विशेषण शब्द कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अगर बात किया जाए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। अगर बात की जाए कि विशेषण में कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा विशेषण है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण की मैं बात करता हूँ। सार्वनामिक विशेषण कैसा विशेषण होता है? अगर सार्वनामिक विशेषण की मैं बात करूँ तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, अर्थात विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके 2 उपभेद भी हैं। अगर कहा जाए तो एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं वही बात करता हूँ कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या है, अगर मैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण की बात करूँ तो यह क्या है और इसको कैसे समझा जा सकता है, तो इसकी बात किया जाए तो जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक के अव्यय के पहले आकार उसकी विशेषता बतलाते हैं वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें यह मेरा घर है, यह देखिए, यह इसकी पहचान यह है, वह है आदि शब्दों से इसकी पहचान। जैसे दूसरा है वह किताब फटी हुई है, वह किताब कैसी है? फटी हुई है। तो इसका मूल कॉन्सेप्ट है कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण में देखा जाए तो रूपांतरण नहीं किया जाता है। और वहीं पे यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात किया जाए तो जहाँ पे रूपांतरण हो, जहाँ पे क्या हो, रूप का अंतर हो कि ऐसा आदमी नहीं देखा, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण जिसमें रूपांतरण किया जाता है वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। अब इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो इसमें ऐसा आदमी नहीं देखा होगा, जैसा देश वैसा भेष, और अगर इसकी और की बात करूं तो कैसा घर चाहिए। जैसे इसमें अनेक प्रकार के शब्द आते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं गुणवाचक विशेषण की, गुणवाचक विशेषण क्या है, वहीं पे अगर बात किया जाए गुणवाचक विशेषण के बारे में तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि जो संज्ञा
सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बड़ा दयावान है, मोहन बड़ा दयावान है। अगर यहाँ अगर बात की जाए तो मोहन कैसा है, दयावान है, इसलिए उसके गुण की, मोहन कैसा है, दयावान है, इसलिए उसके गुण की यहाँ चर्चा की जा रही है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं संख्यावाचक विशेषण की, तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 50 रुपए, 50 रुपए, 10 लड़के, 20 लड़के, या 100 आदमी, 100 स्त्री पुरुष, कोई भी हो सकता है जिसमें संख्या का आभास हो। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ परिमाण बोधक विशेषण की मैं बात करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उसे परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनीशन को पढ़ने का प्रयास करते हैं और चलती है देखते हैं। परिणाम बोधक विशेषण जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उसे परिणाम नहीं होता है, शायद परिमाण होता है, नहीं, परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। तो जैसे कुछ काम करो, कुछ काम करो, और इसका अगला है कुछ आदमियों को बुलाओ। तो जिसमें अगर मैं बात करूं कि जिसमें कोई भी संज्ञा अथवा सर्वनाम ऐसा हो जिसे विशेषणों में संज्ञा सर्वनाम अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध हो उसे परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। चलिए समझते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।